हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पहला चैप्टर नाव धारा। इस चैप्टर में अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप रेल से संबंधित क्वेश्चन, समय दूरी से, ये सब सेम चैप्टर हैं, सेम फार्मूले लगते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं इसके बारे में। चाल बराबर आप सबको पता है क्या होता है, दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। स्पीड निकालने के लिए धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ते हैं। धारा के विपरीत नाव की चाल में धारा की चाल घटा देते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटे 2। धारा की चाल धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटे 2। शांत जल में नाव की चाल धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की चाल। तो इतना फ्रेंड, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। 1.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ती धारा के साथ नौका की गति 18.4 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी। देखिए फ्रेंड, मैंने अभी आपको पीछे फार्मूले बताए। नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में गति माइनस धारा की गति और तो आइए फ्रेंड देखते हैं हम इसमें क्या बोल रहा है। धारा की गति क्या है, 1.6 किलोमीटर पर घंटे। एस से स्पीड 1.6 किलोमीटर पर आवर और धारा के साथ स्पीड क्या है, धारा के साथ 18.4 किलोमीटर पर घंटे। तो फ्रेंड, धारा के साथ जब स्पीड होती है तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ती है, आपको पता है। इसलिए अगर हम धारा के साथ जो स्पीड है उसमें धारा की चाल घटा दें तो हमें नाव की चाल पता चल जाएगी। तो आइए 18.4 माइनस 1.6 बराबर आ जाएगा फ्रेंड 16.8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फ्रेंड क्या बोल रहा, निकालना क्या है हमें, धारा के विपरीत चाल क्या होगी। तो अगर हम नाव की चाल में धारा की चाल माइनस कर दे तो हमें धारा के विपरीत नाव की चाल पता चल जाएगी। तो क्या होगा फ्रेंड, 16.8 माइनस 1.6। तो क्या आ जाएगा इस पे, 8 में 6 2 आ गया, 6 में 1 जाएगा 5 आ गया, ये यहाँ से 1 आ गया, 15.2 किलोमीटर पर आवर आंसर। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठहरे हुए पानी में नौका की गति 4 किलोमीटर पर घंटे है। यदि धारा के विपरीत 2 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा की गति ज्ञात करें। तो मैंने क्या बताया था फ्रेंड, धारा के विपरीत दिशा में जब चाल निकालते हैं तो उस नाव की चाल में धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो हम मानते हैं, माना धारा की चाल, धारा की गति बराबर x। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम नाव की चाल में धारा की चाल घटा देंगे तो विपरीत दिशा में चाल निकल आएगी हमारी। तो 4 माइनस x बराबर 2, विपरीत दिशा में चाल। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस x बराबर 2 माइनस 4।
तो माइनस एक्स बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। ये निकल आई धारा की चाल। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटे से तैरता है तथा धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर पर घंटे गति है, तो धारा की दिशा में 100 किलोमीटर जाने में समय बताओ। तो इसमें फ्रेंड सेम ऊपर वाला सवाल की तरह माना धारा की चाल एक्स है। तो क्या निकाला था हमने? शांत जल में चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो क्या निकलेगा? धारा के विरुद्ध चाल। तो 5 माइनस एक्स बराबर 4। तो माइनस एक्स बराबर 4 माइनस 5 बराबर माइनस के 1। 1 से 1 कट जाएगा तो धारा की चाल हमारी कितनी आ गई? 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फ्रेंड, हमें निकालना क्या है इस सवाल में? 100 किलोमीटर धारा की दिशा में 100 किलोमीटर जाने में समय। तो फ्रेंड जब धारा की चाल ये है, शांत जल में चाल ये है, तो धारा की दिशा में चाल धारा की दिशा में चाल क्या होती है? शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। तो 5 + 1 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। इतना आ गया फ्रेंड समझ में? अब क्या बोल रहा है? दिशा में, धारा की दिशा में 100 किलोमीटर जाना है, तो समय बराबर क्या बताया था फ्रेंड हमने? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 100/6 बराबर तो कितना आ जाएगा फ्रेंड? 2 से काट दे 3, यहाँ पे आ गया 50, तो आ जाएगा फ्रेंड 50/3। अब हम इसे क्या करेंगे? काट लेंगे तो 16 होता है 16 सही 2/3 घंटा। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तैरता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर घंटा है तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने व आने में 1.5 घंटे लगते हैं। उस स्थान की दूरी बताओ। इस पे फ्रेंड क्या करेंगे? हम मान लेते हैं, माना दूरी बराबर d मान लेते हैं। तो अब मैंने फ्रेंड आपको क्या बताया था कि जब वो किसी स्थान पे जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो एक बार जाने में अगर वो धारा की दिशा में जा रहा है तो जब वापस आएगा तो धारा के विपरीत दिशा से आएगा। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड? धारा की दिशा में उसे जाने में कितना समय लगेगा? दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में जा रहा है तो शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, तो कितनी हो जाएगी? 4 × 1 = 5। उसके बाद धारा के विपरीत समय कितना लगा? तो d विपरीत जाने में माइनस करेंगे, 4 में 1 गया 3। अब इसको फ्रेंड आने जाने का टोटल समय है हमारा 1.5 घंटा। इसको प्लस कर देंगे बराबर, इसको हम लिख लेंगे 2 × 2 = 3/2। अब क्या करते हैं? हम इसका लासा ले लेंगे 15, तो यहाँ से आ जाएगा 3d + 5d बराबर 3/2। ये 15 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3 = 8। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 8 × 2 =
8D गुणे 2 बराबर 15 गुणे 3 45। आगे देखिए 16D बराबर 45, तो D बराबर 45/16। इसे हम अगर पॉइंट में निकालते हैं तो 16 दूनी 32। नहीं फ्रेंड, इसे हम पॉइंट में निकालते हैं तो 16 दूनी 32, बच्चा यहाँ से कितना 13, तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो हो जाएगा 130। 16 अट्ठे 128, तो बच्चा 2 हमारा, तो पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया तो हो गया 20। 16 एकम 16, बच्चा 4, पॉइंट लगाए हो गया 40। 16 दूनी 32, बच्चा 8, पॉइंट लगाए 0 बढ़ 16 पचाई 80 किलोमीटर। यही हो जाएगा फ्रेंड आपका आंसर। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर अच्छी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।